नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश हिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम मैथमेटिक्स का चौथा क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम घातांक तथा करणी बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जो घातांक तथा करणी के विभिन्न प्रकार के जो सवाल हैं, इस वीडियो में हम बताएंगे बाय ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक दे रखा है, यदि √2 = 1.414 है तो ज्ञात कीजिए √8 + √32 - 3√128 + 415। इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए √2 को हम 4 × 2 में तोड़ लेंगे, प्लस 32 दे रखा है, इसे कर लेंगे 16 दूनी 32 माइनस 364 दूनी 128 होता है, प्लस के 4 × 25 दूनी 50। तो √2 दे रखा है, इसमें 4√2, तो इसे कर लेंगे √4 हो जाएगा। जैसे हमारा √4 है तो इसे हम लिख लेंगे 2 के बराबर लिख लेंगे। तो यह 2 है, 12 हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा यह, प्लस के 16, 4 चौका 16, 4√2 माइनस के 3 × 64, 8√2 प्लस के 4 × 5√2। सॉल्व करने पे ये आएगा आपका। तो अब देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे आगे। 2√2 प्लस के 4√2 माइनस के 8 24 प्लस के 5 चौका 20√2। तो 2 और 4 6 और 20 26, 26√2 माइनस के 24√2 घटाने पर हो जाएगा 2√2। तो हमें दे रखा है √2 का मान दे रखा है 1.414। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1.414 = 2.828। यह आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पर। साथियों, पेपर में इस प्रकार नहीं सॉल्व करना है, सीधा करना है कि मन में जैसे 4 √8 दे रखा है, 4 दूनी 8, तो 4 का वर्ग करने पर 2 √2, 32 का 16 दूनी 32, तो 8 का ये सॉल्व करके स्पीड आपकी सवाल सॉल्व करेंगे, आपके समझ में आ गया है। सॉल्व करने पर 1-2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमें √192 माइनस के 1/2 √48 माइनस के √75 का मान ज्ञात कीजिए। इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 64 × 3 माइनस के 1/2 √ 16 × 48 माइनस के √25 75। तो √64 का मान होता है 8 √3 माइनस के 1/2 इंटू √16 का मान हो जाएगा 4√3 माइनस के 5√3। ये कट जाएगा, ये तो दूनी 4, ये हो जाएगा 2। 8 √3 माइनस के 5 और 2 7, 7 √3। इसे घटाने पर हो जाएगा √3। √3 का मान होता है 1.6
7321, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इस वीडियो में हम आपको क्यू रूट वगैरह बारे में बताएंगे, क्यू रूट कैसे निकालते हैं। क्यू रूट निकालने से पहले हम 1 से लेकर 10 तक के हमें घन याद होने चाहिए, यानी क्यू याद होने चाहिए। जैसे 1 का क्यू होता है 1, 2 का क्यू होता है 8, 3 का क्यू होता है 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू आपको मौखाली याद होनी चाहिए 216, 7 का क्यू 343 और 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729 और 10 का क्यू QS पे 1000। ये आपको याद रटे होने चाहिए। आइए देखते हैं रूट कैसे करते हैं, क्यू रूट कैसे करते हैं। तो यह सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, क्यू दे रखा है 658503। इसका क्यू रूट निकालना है। इस किस प्रकार सॉल्व करेंगे हम 1 से 2 सेकंड में किस प्रकार सॉल्व करेंगे। पीछे से देखते हैं, 3 अंक का जोड़ा बना लेते हैं। इसमें 3 का जोड़ा बना लेंगे। अब इसमें इकाई का अंक देखेंगे, इकाई के अंक का क्यू करेंगे। जैसे 3 का क्यू कितना हुआ, 3 3 9 27, 27 का जो इकाई का अंक होता है 7, यहाँ 7 आएगा। और अब दूसरा जोड़ा लेंगे जो लास्ट का, ये कितने का है इसमें देखेंगे, ये कितने से ज़्यादा है, यानी 729, 512, 729, यानी 8 का क्यू और 9 के क्यू के बीच में आ रहा है, यानी 512 और 729 के बीच में आ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे, यानी इस संख्या से जो हमारा जैसे 512 कम होना चाहिए, ज़्यादा ना हो, तो इसलिए हमारा 8 आएगा। इसमें दूसरा अंक हो जाएगा 8, 87, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी जैसे हम 2 जोड़े बना लेंगे, 3 के जोड़े बना लेंगे। पीछे से देखते हैं 3 के जोड़े, 3 जोड़े बन गए। अब 4 है, जैसे हमारा इकाई का अंक ये है, तो 4 का क्यू हो जाएगा 64, 6 चौका 16 चौका 64। तो इसका इकाई का अंक 4 ले लेंगे। अब 830, यानी ये किस क्यू से बड़ा है, 729, यानी 9 का क्यू होता है 729 और 10 का क्यू हो जाएगा 1000। ये दोनों क्यू के बीच में संख्या आएगी 830। तो छोटा वाला दे लेते हैं पहले 729, तो ये हो जाएगा 94, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब प्रैक्टिस के तौर पर क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार लेंगे। क्वेश्चन दे रखा है ये, पीछे से 3 का जोड़ा लेंगे और बचा हुआ जोड़ा इसे ले लेंगे। तो इसमें हमारा जैसे इकाई का अंक 9 है, 9 का क्यू करेंगे, 9 का क्यू होगा 729, इसका इकाई का अंक 9। अब दूसरे जोड़े में से लेंगे, तो ये किस किस के बीच में आ रहा है, ये 4 चौका 16 चौका 64, 4 और 3 का क्यू, ये तीनों के बीच में आ रहा है। इसका हो जाएगा 3 3 9 27 और 64, इन दोनों के बीच में आएगा। तो छोटी वाला लेंगे, छोटा आएगा 39, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रकार करेंगे। पीछे से 3 के जोड़े लगाएंगे, इसमें बनाएंगे। जैसे इकाई का अंक 1 है, तो 1 का क्यू हो जाएगा हमारा 1। और दूसरे जोड़े में ये किससे बड़ा है, किसकी क्यू से बड़ा है, यानी 216, 6 का क्यू होता है 216 और 7 का क्यू होता है 343, इसके बीच में आ रहा है। तो कम वाला आएगा हमारा 216, तो 6 का क्यू हो जाएगा। इकाई का अंक है हमारे, जैसे 1 का क्यू ये दे रखा है, यहाँ 1 ले लेंगे और दूसरे जोड़े में से
कम वाला ये हमारा ये है, इसका क्यू है, तो हो जाएगा 661। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। 5 के भी ऐसे जोड़े बना लेंगे, 3 3 के। 3 पहले में आएंगे, 3 अंक आएंगे, और दूसरे में बचा हुआ दूसरे का जोड़ा बना लेते हैं, इसमें 4 अंक आएंगे। देख लेते हैं इसमें। उनतीस दे रखा है, 29 का जो इकाई का अंक है 9 है, तो 9 में हो जाएगा, 9 का क्यू हो जाएगा 729। इसका इकाई का अंक 9 ले लेंगे। अब ये हुआ आपका 10 का क्यू। 10 का क्यू हो जाएगा 1000, और 11 का क्यू हो जाएगा 1331। यानी 1331 से तो ये छोटा है और 1000 से बड़ा है, तो कम वाले को लेते हैं 1000, यानी 10 का क्यू। ये हो जाएगा 109। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है √ 4096 का मान 64 हो तो ये निम्न संख्या दे रखी है, इसे सॉल्व करेंगे। किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो यानी ये दे रखा है हमारे 64 के बराबर, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला ही को सॉल्व करते हैं हम, √ 40.96, तो दशमलव को हटाने पर 100 आ जाएगा नीचे। इसे सॉल्व करेंगे, √ 4096 अपॉन √100, तो ये हो जाएगा, ये हमें दे रखा है 64 के बराबर, बट्टे √100 हो जाएगा 10। 10 का भाग देंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा 6.4। इसी प्रकार हो जाएगा ये, तो आप सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 6.4। इसी प्रकार अगला हो जाएगा, जैसे √ 0.4096, ये हो जाएगा आपका दशमलव हटाने पर 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 64/100। 100 को उठाएंगे तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, 0.64, यानी अगला अंक बढ़ते हुए क्रम है। तो दशमलव तीसरे का ये हो गया आपका, ये भी हो गया, और इसको करेंगे 064, इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे। अब ये लास्ट वाला अंक रहेगा 0.64, तो ये प्लस का निशान है इसमें, तो इसे जोड़ देंगे। 4 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 1 11, 6 और 4 10 और 1 11, 6 और 1 दशमलव ला के 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 दे रखा है हमें √ 29.16 प्लस के √ 0.2916 प्लस के 0.00291 प्लस के √ 0.000291। क्या होगा यदि √ 2916 = 54 हो तो? यानी इसे सॉल्व करना है हमें। जैसे हमें √ 2916 = 54 है, तो इसे सॉल्व करना है। तो इसी प्रकार जैसे पिछला सॉल्व किया है, तो √ 29.16 का मान निकाल लेंगे, तो इसे दशमलव को हटाने पर 2 0 आ जाएंगे। तो ये दे रखा है हमारा 2916 अपॉन √ 100, ये हो जाएगा 54। ये तो आपका ये इसी प्रकार इसके बराबर 54 के बराबर हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा 10 के ही बराबर। 10 को भाग देने पर ये हो जाएगा 5.4। तो इसे कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। 5.4, इसमें 0 पॉइंट लगा हुआ है, जैसे √ 0.2916 अपॉन, इसे हटाने पर 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 54/100। 100 को भाग देने पर 5.4, यानी
5.4, यानी दशमलव के बाद एक अंक बढ़ता जाएगा। ये हो गया, ये भी हो गया। अगला हो जाएगा 0.054। अगला इसी प्रकार लेंगे, पॉइंट बढ़ते क्रम में 0 यानी एक अंक बढ़ाते जाएंगे, 0.54। अब इसे जोड़ देंगे, इसका योग हो जाएगा 4.549.5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमें x इक्वल टू, इस टाइप के भी बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में करने के लिए। x इक्वल टू √7 इक्वल टू इन्फानाइट, यानी इन्फानाइट अनंत तक आगे तक सीरीज चलती रहेगी। इसे किस प्रकार सॉल्व करना है, यानी x का मान निकालना है हमें। सीधा देख लेंगे, अगर पेपर में आता है तो हमें टाइम बचाते तो x इक्वल टू, जैसे इन्फानाइट सीरीज चल रही है तो x इक्वल टू 7 आंसर हो जाएगा। ये किस प्रकार हुआ तो हम आपको बता देते हैं। सीरीज है हमारी, जैसे x इक्वल टू √7 ये इन्फानाइट तक सीरीज चल रही है। तो जैसे हमारा x इक्वल टू √7 और ये हमारे जैसे x इक्वल टू √7 जैसे यहाँ तक लिख लिया, तो ये भी सीरीज x के बराबर ही होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो x इक्वल टू 7x हमने x के बराबर मान लिया। तो इन दोनों को वर्ग करने पर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 7x, यानी अंडर रूट हट जाएगा वर्ग करने पर। तो अंडर रूट इसे x का काटने पर x इक्वल टू 7 हो जाएगा। इस प्रकार x इक्वल टू 7 आएगा। तो टाइम बचाते हुए आगे सॉल्व ना करें, इतना ना सॉल्व करना पड़े, तो ये सीधा आंसर दे देंगे x इक्वल टू 7 ही है, तो इन्फानाइट तक सीरीज चल रही है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9। x इक्वल टू √5 इन्फानाइट तक सीरीज चल रही है। इसमें जैसे पीछे सवाल किया था x इक्वल टू 5, यही आंसर हो जाए। किस प्रकार हुआ दोबारा बता देते हैं अगर तुम्हारे समझ में नहीं आया हो तो। जैसे हमने x इक्वल टू √5 कर लिया, तो ये सीरीज चल रही थी x इक्वल टू √5 अनंत चल रही थी। तो यहाँ से हम करेंगे, जैसे हमारा यहाँ तक कर लिया हमने, तो ये भी सीरीज x के बराबर होगी, क्योंकि कितने भी अनंत तक कर सकते हैं, तो इसलिए हम x के बराबर मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5√5x। तो इन दोनों का वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग पर x स्क्वायर इक्वल टू वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा, 5x के बराबर हो जाएगा। तो स्क्वायर से x हट जाएगा, तो x इक्वल टू 5 के बराबर हो जाएगा। सीधा टाइम बचाते हुए x इक्वल टू 5 यही आंसर हो जाएगा। ये तो हमने आपको समझाने के लिए किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 10। ये जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था हमने, उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि इसकी जो सीरीज है हमारी इन्फानाइट तक नहीं चल रही है। इसमें दे रखा है x इक्वल टू √5 यानी 4 तक चल रही है। जैसे 4 अंक हैं, 1 2 3 4 तक चल रही है, इन्फानाइट तक नहीं चल रही है। अगर इन्फानाइट तक चलती तो x इक्वल टू 5 आंसर हो जाता। तो इसके हम देख लेते हैं। तो इसमें सीरीज चल रही है, तो सीधा और ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, A B C D, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सॉल्व करते हैं। जैसे √2 हमारे सॉल्व करते हैं, जैसे x अंडर रूट का मान कितना मानते थे, हम मानते थे x की पावर 1/2। तो ये यहाँ पर 2 होता था, तो ये कितने 1 2 3 4 हैं, तो 2 × 2 × 2 × 2 कर लेंगे। तो 5 है हमारा, जैसे 5 चल रही है सीरीज, तो 5 रख लेंगे। कितना है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 और इससे 1 कम 15, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
दोबारा से देख लेते हैं। जैसे सीरीज दे रखी है तो इसमें 5 यहाँ रख लेंगे और कितने तक सीरीज चल रही है, 1 2 3 4 तक सीरीज चल रही है, यानी स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यहाँ रख लेंगे। इससे एक काम ऊपर आंसर रख लेंगे 15/16 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार आपको समझ में नहीं आया हो तो क्वेश्चन है 3 तक सीरीज चल रही है, इसमें x √7 और √7 इसे सॉल्व करना है। ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा या बी ऑप्शन सही होगा। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे x को मान निकालना है, 7 चला है बार बार, इसमें 7 रख लेंगे। तो इसमें अंडर रूट का मान होता है 2 को दोहराएंगे कितनी बार, 1 2 3 बार दोहराएंगे। 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8 लगेंगे, 8 से 1 कम 7, तो यही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है हमें x = √12 प्लस √12 प्लस √12 और प्लस ... इन्फिनिटी सीरीज चल रही है, इसमें x का मान निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमें 2 सेकंड में किस प्रकार सॉल्व करना है, ये ट्रिक के साथ हम बताएंगे आपको। तो जैसे हमें दे रखी है x = 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस ... इन्फिनिटी तक। तो इसका गुणनखंड कर लेंगे, इसमें फैक्टर बना लेंगे। इसके फैक्टर करने पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 4। ऐसे फैक्टर बनाएंगे क्योंकि इन दोनों अंकों के बीच में अंतर 1 का हो। और इसमें देखेंगे ये प्लस का निशान आ रहा है, प्लस का निशान आएगा तो इसमें जो बड़ा वाली संख्या होगी, जैसे 4 है, 3 और 4 में कौन सी बड़ी है, 4 है, तो यही 4 आंसर हो जाएगा। अगर इसमें माइनस होता है, जैसे अगले क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 है, x = 12 माइनस, पहले ही इसमें प्लस था अब माइनस है, तो 12 माइनस √12 तो इसमें इसके फैक्टर कर लेंगे 3 × 4, 12 का फैक्टर। अब इसमें माइनस दे रखा है, तो माइनस दे रखा है तो इसमें छोटे वाला अंक लेंगे 3, यही 3 आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले में जैसे हमारा जैसे प्लस का निशान था तो इसमें 4 आंसर हो जाएगा, यानी बड़ा वाला लेते हैं। अगर नीचे वाला इससे माइनस निशान है तो 3 वाला लेंगे। इसमें देख लेते हैं अंतर 1 का होना चाहिए, फैक्टर कर लेंगे इसके, जैसे 12 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 4, 3 चौका 12। ऐसे इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, x = √20 प्लस √20 प्लस √20, ये सीरीज चल रही है आपकी इन्फिनिटी तक चल रही है। इसके फैक्टर कर लेंगे, 20 के फैक्टर हो जाएंगे 4 × 5, यानी 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 होते हैं। फैक्टर इसका अंतर ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। जैसे 4 और 5 का अंतर 1 है इसमें, तो ये इसमें देख लेते हैं प्लस का निशान आ रहा है तो बड़ी संख्या लेते हैं, तो बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 5, यही आंसर हो जाएगा। अगर इनमें माइनस का निशान होता, इसमें माइनस होता तो हम छोटी संख्या लेते, 4 लेते और 4 आंसर हो जाता। जैसे x √20 माइनस √20 माइनस √20, यानी इसमें अनंत तक सीरीज चलती, तो माइनस निशान है तो इसमें फैक्टर हो जाते 4 × 5, तो छोटा वाला आंसर हो जाता है 4, बड़ा वाला अंक न होके छोटा वाला, क्योंकि इसमें माइनस का निशान चला है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 इसी प्रकार दे रखा है, इसमें माइनस निशान है, इसके फैक्टर हो जाएंगे 56, 8 7 56, और इसमें देख लेंगे 1 का अंतर है इसमें, तो 1 का अंतर है तो माइनस निशान चल रहा है, इसमें माइनस चिन्ह चल रहा है, तो माइनस के ये छोटा अंक लेंगे यानी 7, तो 7 यही आंसर हो जाएगा। साथियों, आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन लाए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।
जैसे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जिससे आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें कोई गलती नज़र आती है आपको तो हमें वह भी बताएं, जिससे हम आने वाली वीडियो में सुधार कर सकें। धन्यवाद साथियों।